हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वुमेन एजुकेशन के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस आपको देखने को बोलेंगे वो मिक्स रहने वाले हैं। इसमें पास्ट के भी सेंटेंस होंगे, फ्यूचर के भी होंगे और प्रेजेंट के भी होंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। Women education is a major step to the full development of our country. Women education यानी कि महिला की शिक्षा। इस मीन्स है अ मेजर स्टेप। मेजर मीन्स क्या होता है? एक प्रमुख स्टेप यानी कि कदम, एक प्रमुख कदम है या एक बहुत बड़ा कदम है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। मेजर मीन्स बहुत बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा कदम है। टू द फुल डेवलपमेंट, फुल मीन्स पूरा, डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए, ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा या प्रमुख स्टेप है, प्रमुख कदम है उसके पूर्ण विकास के लिए। ठीक है, सिंपली इस तरीके से आप बोल सकते हैं सेंटेंस को, या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हमारे देश के पूर्ण विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा प्रमुख कदम है। इट कैन ब्रिंग सोशियो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन आवर कंट्री। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, इट कैन ब्रिंग, ये ला सकता है, सोशियो और इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक, ग्रोथ मीन्स विकास को ला सकता है, इन आवर कंट्री, ये हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक विकास को ला सकता है। एन एजुकेटेड वुमेन हैज़ द एबिलिटी टू मैनेज हर होम एंड प्रोफेशनल लाइफ। एन एजुकेटेड वुमेन, एन मीन्स एक, एजुकेटेड यानी कि एक शिक्षित या फिर एक पढ़ी लिखी, वुमेन यानी कि औरत, एक पढ़ी लिखी औरत, हैज़ द एबिलिटी, उसमें ये एबिलिटी होती है, यानी कि उसमें ये क्षमता है, टू मैनेज, मैनेज मतलब क्या होता है? चलाने की, हर होम यानी कि उसके घर को चलाने की, एंड प्रोफेशनल लाइफ, और उसकी प्रोफेशनल लाइफ को यानी कि उसकी जो जहाँ पे वो व्यवसाय करती है, व्यवसायिक जीवन को चलाने की और उसके घर को चलाने की उसके अंदर क्षमता होती है, या फिर उसको संभालने की। ठीक है, मैनेज करना यानी कि चलाना या संभालना या प्रबंधन करना उस चीज़ का, उसके अंदर क्षमता होती है एक पढ़ी लिखी औरत के ऊपर अंदर। इन द पास्ट, पास्ट में या फिर इतिहास में, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, जो भी हम घर में चीज़ें होती हैं, जो भी घर के काम होते हैं, वो डोमेस्टिक वर्क यानी कि घरेलू जो कार्य होते थे, वॉज द ओनली प्रायोरिटी, वॉज मीन्स थे, द ओनली प्रायोरिटी यानी कि वो केवल एक प्राथमिकता थे, फॉर वुमन, औरतों के लिए। पास्ट में यानी कि इतिहास में या बीते हुए दिनों में घरेलू कार्य ही औरतों के लिए केवल प्राथमिकता थी, यानी कि केवल सिर्फ औरतें जो है सिर्फ घर के ही काम करती थी। बट इन द 21st सेंचुरी, बट लेकिन इन दिस 21st जनवरी, इस 21वीं सदी में, वुमेन आर ऑल्सो अचीविंग टॉप पोजिशंस। वुमेन आर ऑल्सो अचीविंग यानी कि वुमेन कर रही है, ये क्या है हमारा? ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। ठीक है, इसमें आर के साथ में आईएनजी का यूज हुआ है। वुमेन यानी कि औरतें, ऑल्सो अचीविंग यानी कि औरतें भी हासिल कर रही हैं, टॉप पोजीशन यानी कि शीर्ष स्थान, ऊंचा स्थान प्राप्त कर रही हैं या हासिल कर रही हैं, इन मैनी फील्ड, इन मैनी फील्ड यानी कि बहुत से क्षेत्रों में औरतें भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर रही हैं। सिंपल इस तरीके से इस सेंटेंस को हम रीड करेंगे। इवन यहाँ तक कि नाउ डेज, आजकल, इवन मीन्स यहाँ तक कि, और नाउ डेज यानी कि आजकल, गर्ल्स आर स्कोरिंग हाई कंपेयर्ड इन बॉयज इन द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स। इवन यहाँ तक कि नाउ डेज, आजकल, गर्ल्स आर स्कोरिंग, लड़कियां जो है स्कोर कर रही हैं, हाई मतलब उच्च स्थान जो है वो, उच्च अंक जो है वो प्राप्त कर रही हैं, कंपेयर यानी कि लड़कों की तुलना में, कंपेयर यानी कि तुलना में, टू बॉयज, लड़कों की तुलना में लड़कियां जो है अच्छा स्कोर अच्छा स्कोर कर रही हैं अपने कॉलेज में, स्कूल में और यूनिवर्सिटी में, एग्जाम लेवल पर यानी कि एग्जाम्स के स्तर पर। सो इसीलिए ऑल वुमेन शुड गेट एन एजुकेशन, इसीलिए हर वुमेन को शिक्षा मिलनी चाहिए। टू ब्रिंग प्रोग्रेस टू आवर कंट्री, टू ब्रिंग यानी कि लाने के लिए, प्रोग्रेस इन आवर कंट्री, हमारे देश में, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति लाने के लिए हर वुमेन को, हर औरत को शिक्षा मिलनी चाहिए। बस स्टिल, फिर भी, पीपल इन इंडिया, पीपल इन इंडिया यानी कि भारत में, भारत में जो है लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो उम्मीद करते हैं हाउस होल्ड वर्क की, हाउस होल्ड वर्क यानी कि गृहस्थी के कार्य, जो गृह कार्य होते हैं उनकी, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, टेकिंग केयर यानी कि ध्यान रखने की, ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का ध्यान रखने की, एंड फैमिली और परिवार की, फ्रॉम वुमन, वुमन से यानी कि औरतों से, रेदर देन एजुकेशन, रेदर देन के मतलब होता है के बजाय, एजुकेशन यानी शिक्षा के बजाय। अभी सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? भारत में लोग
उम्मीद करते हैं शिक्षा के बजाय, ठीक है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बजाय औरतों से घर के कार्य करने की, बच्चों को संभालने की या बच्चों का ध्यान रखने की और परिवार का ध्यान रखने की। दे थिंक, वे सोचते हैं, द लाइफ ऑफ अ वुमेन इज ओनली गेटिंग मैरिड। दे थिंक, वे सोचते हैं, द लाइफ ऑफ अ वुमेन, औरतों का जीवन केवल, इज ओनली मतलब केवल वो है, गेटिंग मैरिड यानी कि गेटिंग मतलब होता है करना, मिलना, होना, गेट का मतलब बहुत सारा होता है, कि औरतों का जीवन केवल शादी करना है, गिवन बर्थ टू चिल्ड्रन, बच्चों को जन्म देना है, सेक्रीफाइसेस देयर ड्रीम, सेक्रीफाइस यानी कि त्यागना है, देयर ड्रीम मतलब उनके जो सपने हैं उनको त्यागना है, एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, और केवल उनका जो परिवार है उसका ध्यान रखना है। टेक केयर करना मतलब ध्यान रखना। बट लेकिन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकते, विमेन रिक्वायर एजुकेशन, विमेन रिक्वायर यानी कि वुमेन को भी, औरत को भी आवश्यकता है या ज़रूरत है एजुकेशन मीन्स शिक्षा की, लेकिन वो नहीं समझ सकते कि विमेन को भी एजुकेशन की, शिक्षा की ज़रूरत है, एज मच एज, उतना ही, मैन नीड, जितना मैन यानी कि आदमी को, नीड मीन्स ज़रूरत होती है, जितनी की आदमी को ज़रूरत होती है उतनी ही औरतों को भी एजुकेशन की यानी कि शिक्षा की ज़रूरत है। सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, सिंस का मतलब जब से, तब से भी होता है और क्योंकि भी होता है। सिंस क्योंकि विमेन आर द फाउंडेशन, विमेन यानी कि औरतें, आर मीन्स है, फाउंडेशन यानी कि नींव है, ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की नींव है, क्योंकि औरतें भविष्य की जनरेशन यानी कि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं यानी कि जो आने वाला हमारा भविष्य है, भविष्य की पीढ़ियों की वुमेन जो है वो नींव है। सो इसीलिए एन एजुकेटेड वुमेन, एक शिक्षित वुमेन या फिर एक पढ़ी लिखी वुमेन जो है लीड्स करती है। लीड मतलब क्या होता है? चलाना, किसी का नेतृत्व करना, किसी चीज़ को लेके चलना, ठीक है। लीड्स वो नेतृत्व करती है टू एजुकेटेड फ्यूचर जनरेशन, एजुकेटेड यानी कि शिक्षित, फ्यूचर जनरेशन इनके आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको शिक्षित करने के लिए एक शिक्षित वुमेन ही उसको लीड करती है। सिंपली इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सो एन एजुकेटेड वुमेन, तो एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो लीड करती है आने वाली पढ़ी लिखी जनरेशन को, हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी को। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा रेदर देन, सिंपल है। रेदर देन का मतलब होता है के बजाय, ठीक है। इंस्टेड ऑफ के बजाय भी मतलब होता है, इंस्टेड ऑफ हम बोलते हैं, उसका मतलब भी होता है के बजाय, और रेदर देन का मतलब भी होता है के बजाय। नेक्स्ट वर्ड है सेक्रीफाइस यानी कि त्याग करना या बलिदान देना, दोनों ही आप समझ सकते हैं। थर्ड वर्ड है हाउस होल्ड यानी कि गृहस्थी के कार्य, गृह कार्य करना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करोगे तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। आज के 3 वर्ड हैं जिनसे आपको डिक्टेशन के हैं वो, इनको भी आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेक्ट, सेकेंड वर्ड है अचीव, एंड थर्ड वर्ड है पोजीशन। एक्सपेक्ट, अचीव एंड पोजीशन, इन तीनों वर्ड्स को भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।